फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए, ठीक है? साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपको एनसीईआरटी के आधार पे जो आपका सिलेबस है, सरकारी एनसीईआरटी जो बुक है, उसी के आधार पे मैंने उन सारे चैप्टरों से उन सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है, जो आपके एग्ज़ाम हॉल में साइंस में बार-बार पूछा गया है, ठीक है? तो अगर साइंस में आप चाहते हैं कि आपके 25 में 25 नंबर आए, ठीक है? तो ये क्लास आपको अंत तक देखना होगा और जैसे कि आपको मालूम है कि मैं डेली ही अब कोशिश करूँगा कि एक-एक आपको क्लास अलग-अलग विषय का लगा दूँ ताकि आप और भी बेहतर जो है अपनी तैयारी में जो है 4 चाँद लगा दें। जैसे कि आपको इस क्लास में मैं 100 ठो प्रश्न को कराऊँगा, 100 ठो जो है साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को दूँगा और इसके बाद जो कल वाली क्लास होगी उसमें जो है हम लोग शॉर्ट हो जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे हर एक टॉपिक के। तो इसी तरीके से एक दिन मैथ के प्रश्नों को करेंगे हर एक चैप्टर के, एक दिन रीजनिंग के, ताकि आपका जो है हर एक विषय पर कमांड होना चाहिए अगर आप तो सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो, ठीक है? तो ये प्रश्न आपको काफ़ी बार एग्ज़ाम हॉल में पूछे गए, मैंने प्रश्नों को सिलेक्ट भी किया है। तो आपके सामने जो है यहाँ पे जो है फटाफट से प्रश्नों को करेंगे। जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है मेरे दोस्त, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको मालूम ही है कि मैं एक वीडियो जो है आपके लिए कितने मेहनत से बनाता हूँ। तो आप लोग जितना ही मेरा सपोर्ट करेंगे उतना ही बेहतर कंटेंट आपको जो है मैं देता रहूँगा। ये क्लास आपको मालूम है कि मेरे चैनल पर फ्री में जो है डेली ही प्रोवाइड होता है। तो आप इस क्लास को मेरे जो है और फ्री क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ठीक है? तो शेयर सभी लोग एक बार लगा देंगे ग्रुप में ताकि जो है सभी लोगों को जो है पता चल जाए कि क्लास स्टार्ट हो चुका है। चलिएगा, अब बात नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट अब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों के सामने कि जो है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पाचन में बदल जाता है? आपको बताना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हमेशा टेस्ट के तौर पे आपको हमेशा रहना है, ठीक है? टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न को रखना है। ये साइंस का समझ लीजिए पहला टेस्ट आप लोग दे रहे हैं। अगर 100 में से अगर आपने 30 प्रश्न सही कर लिए तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैंने रखा हुआ है। तो आपके उत्तर जो बनेगा वो किस में होता है? एमिनो अम्ल में होता है। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी है बिल्कुल राइट उत्तर है। अंत में स्कोर सबको बताना है कि कितने प्रश्न आपने सही किया। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, समझिएगा और देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? यहाँ पे देखिएगा, पचे हुए भोजन में मौजूद जो है विषैले पदार्थ का कौन सा अंग जो है चूषण करता है? चलिएगा, अब बताइएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर है क्या होने वाला है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा ये एक यकृत होता है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि पीत जमा होते हैं, पीत जमा होते हैं, पीत कहाँ पे जमा होते हैं ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि पित्त जो है कहाँ जमा होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है। बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि जो है प्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? प्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का जो है अध्ययन किसने किया था? तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा हार्वे ने, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है कि पेस मेकर का जो है संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध जो है किससे है बताइएगा कि पेस मेकर का संबंध जो है किससे है? तो हृदय से होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये 100 जो साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसका पीडीएफ लेना, ठीक है? तो ये पीडीएफ मैं जो है आपको फ्री में देता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, ठीक है, कि हर एक क्लास के पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ ताकि आप अपना जो है रिवीजन अच्छे तरीके से कर सके। तो ये पीडीएफ आपको फ्री में कहाँ पे मिलेगा? फ्री में जो है आप लोगों को मैं डेली ही व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करता हूं। तो आप यदि चाहते हैं तो जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, ठीक है? तो ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं शो हो रहा है, नहीं आपसे ढंग हो रहा है, तब जाके आपको ये जो नंबर है इस पे आपको क्या करना है, मैसेज कर लेना है। बिल्कुल आपको जो है
मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे ट्राई करना है। ठीक है, मैसेज नहीं करना है आपको, पहले जाइए इस डिस्क्रिप्शन में और वहाँ पे ज्वाइन का बटन दिया गया होगा। ठीक है, अब चलिएगा यहाँ पे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि सोते समय रक्त में क्या परिवर्तन होता है। सोते समय रक्त में क्या परिवर्तन होता है, इसका इसके वाले सवाल का जवाब दिए थे कि नहीं। ये जो है 5वें नंबर का उत्तर आप लोगों को मैंने दिया था ना, हृदय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। ये क्या कह रहा है तो कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो रक्तदाब घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि शरीर की विशालतम धमनी है, शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे एरोटा। एरोटा आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। ठीक है, रक्त जो है हम लोगों का, उसमें पाया जाने वाला धातु का नाम आपको बताना है। चलिएगा, तो रक्त में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, आयरन है, लोहा है। बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि 10 हीमोग्लोबिन का कार्य है, सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हीमोग्लोबिन का कार्य है, मतलब हीमोग्लोबिन जो है वो किसका कार्य करता है, ये आपको पूछा गया है। तो आपको बताना है कि ये हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन से ले जाना जो है इसका कार्य होता है खून को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। ये आपके एग्जाम हॉल में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आप इन सारे प्रश्नों को एक जगह नोट कर लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ तो मैं दे रहा हूँ, फिर भी आप अपने हाथों से लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो 7.4 जो है आपका बिल्कुल जो है राइट उत्तर होगा, मानव शरीर का पीएच मान। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण तथा संपोषण में आवश्यक तत्व कौन से होते हैं। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन से होते हैं। तो आपके राइट उत्तर क्या बनेगा, यहाँ पे कैल्शियम होते हैं। आपको तो ये अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से किसकी जो है पेशियों में श्वसन पंद का जो है गुण पाया जाता है। तो आपको बताना है ये जो है आपके हृदय में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि किस अम्ल के जो है मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को जो है थका महसूस होता है। किस अम्ल को मांसपेशियों में जमा होने के कारण क्या होता है, मनुष्य को जो है थका महसूस होता है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है। तो कार्निया आपने अच्छे तरीके से क्लास 10th के जो है अगर आपने पढ़ा होगा 12th का, तो कार्निया ये जो है आपके आंख में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, और एक बार बताइएगा कि हम लोग अलग अलग क्लास स्टार्ट कर दें, अलग अलग। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का अलग, और फिर शाम के 8 PM पे डेली ही शाम में जो है आपको टेस्ट देना है। ठीक है, ये टेस्ट आपको डेली शाम में देना है, परंतु सुबह में जो है सुबह से लेके हम लोग कोशिश करेंगे कि 5-6 बजे तक आपके अलग अलग जैसे मैथ के जो है आपके चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट कर दिया जाए। मैथ हो जाएगा आपका, रीजनिंग जो है चैप्टर वाइज बेहतर तरीके से हम पढ़ लें। उसके बाद से आपका साइंस तो ये सुबह में मैं इसी तरीके से पढ़ा दूं। तो आप एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या ये क्लास इस तरीके से स्टार्ट कर दिया जाए, और डेली जब शाम को टेस्ट दीजिएगा तो बेहतर स्कोर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या बोला था कि नेत्र नेत्र में प्रवेश करने वाले जो है प्रकाश की मात्रा का जो है नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा किया जाता है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि आइसिरिस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि त्वचा का रंग किसके कारण होता है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है, तो ये जो है आपको बताना है मेलानिन के कारण होता है। मेलानिन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि मानव शरीर
मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन-सा है? मानव जो शरीर है उसका सबसे बड़ा अंग जो है कौन-सा है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे चमड़ा है, ठीक है? चमड़ा जो है सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, मनुष्य के आँसू में कौन-सा जो है एंजाइम होता है जिसमें जो है जीवाणु मर जाते हैं? मनुष्य के जो आँसू होता है हम लोगों का, ठीक है? उसमें कौन-सा एंजाइम होता है जिसके कारण जो है क्या होते हैं? जीवाणु मर जाते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है जो सी दिया है लाइसोजाइम, ये जो है आपका जो है बिल्कुल राइट उत्तर था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि मानव शरीर के कौन से अंग का जो है प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा मस्तिष्क का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि मानव शरीर का कौन सा अंग जो है पुनरुद्वंद को जो है प्रदर्शित करता है? बताइएगा, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्वंद को जो है प्रदर्शित करता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यकृत, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपके डी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का जो है अधिकांश भाग होता है? किसी प्राणी के शरीर के अ, समस्त भार का जो है अधिकतम भाग क्या होता है? तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा? जल होता है, ठीक है। सबसे अधिक क्या होता है? जल होता है मानव शरीर में। अगला प्रश्न कह रहा है पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा जो है अम्ल पाया जाता है? पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? ये मैंने 2 बार क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है क्योंकि आपके एग्जाम हॉल में ये बहुत बार पूछ दिया है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो बार-बार प्रश्न पूछ रहा है, उस पे आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। तो 1350 ग्राम, सॉरी, 1350 ग्राम आपके बिल्कुल राइट उत्तर था। संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? मतलब हम हमारे शरीर के कितने कितने ग्राम खून होती है शरीर में हम लोगों का? तो देखिए 7% होता है। अगर हम 100 केजी के हैं, तो हम में जो है 7 केजी जो है खून, 7 केजी जो है आपके जो है शरीर में खून होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। रक्त जमने में किस तत्व की जो है मुख्य भूमिका होती है? हम लोग का रक्त जमने में जो है किस तत्व की जो है मुख्य भूमिका होती है? इन 4 ऑप्शन में से बताना है। तो आपके जो उत्तर बनेगा यहाँ पे किसके कारण जमता है? ए के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कैल्शियम है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो इसका जो है रक्त दाब क्या होगा? अगर किसी भी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की जो है त्रिज्या कम हो जाती है तो उसका जो है रक्तदाब क्या होगा? तो आपके उत्तर बनेगा बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ेगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निषेचित अंडाणु के जो है इम्पाई इम्पाला मेंटेनेंस के लिए जो है गर्भाशय का कौन सा जो है हार्मोन तैयार करता है? तो आपको याद रखना कि ये जो है एस्ट्रोजीन जो है आपका यहाँ पे हार्मोन तैयार करता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी है? मनुष्य के शरीर में जो है मांसपेशियां जो होती हैं वो कितनी होती हैं? तो आपको याद रखना है 639 होती हैं, ठीक है। 639 आपके शरीर में क्या है? मांसपेशियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जो है जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य में जो है मेरुदंड से निकलने वाली कितनी जोड़ी जो है तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे 31 जोड़े निकलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि प्रत्यावर्ती क्रियाओं का जो है नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो है नियंत्रण केंद्र आपको बताना है। तो आपका राइट उत्तर आएगा जो है कशेरुक रज्जु में, ठीक है। कशेरुक रज्जु जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायु एवं जल की प्रक्रिया द्वारा भूमि का जो है घटाव क्या कहलाती है?
हटाव क्या कहलाती है? भूमि का जो हटाव होता है वो क्या कहलाता है? तो आपको याद रखनी है जो है अपर्दन कहलाता है। ठीक है, अपर्दन जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट जो है कहते हैं, किसको कहते हैं? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, ये जो है हम लोग एक अम्लीय पौधे को कहते हैं। ठीक है, एक अम्लीय पौधे को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पौधा मरुरुधि मरुरुधित नहीं है? तो ये कौन सा पौधा है? तो आपको याद रखना है कि ये आपका करेला है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा जो है यौगीकरण कौन है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगीकरण कौन है, ये आपको बताना है। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा? हरे पौधे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि एपी एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती ऐसी पौधे जो है क्या होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं? तो ऐसे पौधे जो है आपको याद रखने की ये जो है नियंत्रित मदद हेतु जो है कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जो रेगिस्तान है वहां पे पैदा होने वाला जो पौधा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये जो है आपको याद रखना है कि जोरोफाइट्स कहा जाता है रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा कि ये जो है आपका नीम है। आपने अच्छे तरीके से जानते हैं, देखे होंगे भी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वैश्विक जो है तापन के फलस्वरूप हो सकता है। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, तो क्या हो सकता है? तो आपका उत्तर आएगा तट रेखा में परिवर्तन। तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? तो आपका राइट उत्तर आएगा परम जैविक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे सौर के रूप में। ठीक है, सौर ऊर्जा के रूप में। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है अधिकतम ध्वनि प्रदूषण करता है? निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे अधिकतम ध्वनि प्रदूषण करता है? तो जेट उड़ान। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की जो है शाखा क्या कहलाती है? मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान शाखा क्या कहलाती है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा कि डेमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, डेमेटोलॉजी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का जो है अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा कि इम्यूनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इम्यूनोलॉजी जो है आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्त में एंटीबॉडी एंड एंटीजन एंटीजनन के जो है अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये जो है आपको याद रखना है कि सीरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपका याद रखना है कि इथियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इथियोलॉजी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाते हैं? मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाते हैं? तो मछलियों से संबंधित अध्ययन जो है आपको याद रखना है, ये आपको क्या कहते हैं? ये आपको कहते हैं इथियोलियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का जो है किससे संबंध है? तो आपको याद रखना है कि इसका जो संबंध है आपके किसे शरीर शरीर संरचना और जो है वातावरण से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि आधुनिक एंटीसेप्टिक जो है सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो है जनक कौन है? तो लिस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न,
देखिएगा किसके द्वारा जो है आनुवांशिकता के विज्ञान को जो है आनुवांशिकी कहा जाता है। तो ये जो है किसके लिए कहा जाता है, तो आपको याद रखना है वाटसन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्त समूह का जो है आविष्कारक कौन है, रक्त समूह का जो है आविष्कारक कौन है। तो आपके उत्तर आएगा ये जो है लैंड स्टीनर है। ठीक है, तो देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि मॉडल सेट में आप जो मेडल सेट मैं करा रहा हूँ उसमें आपका स्कोर जो है इंक्रीज हो, ठीक है, तो डेली ही क्लास पहले आपको करना पड़ेगा, बेहतर तरीके से बेसिक करिए और मॉडल सेट डेली जो है प्रेस्टिक लगाते रहिए। ठीक है, प्रेस्टिक सेट करने से आपको एक ही जो है वीडियो में आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, तो इससे फायदा और कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मॉडल सेट कभी भी मत छोड़िएगा। ठीक है, शाम को 8 पीएम पे जो है योग क्लास आपको मिलेगा और ये आप लोग सुबह में जो है आप लोग हर एक विषय को तैयार करिए और फिर शाम को आइए और अपना दम दिखाइए। अगला प्रश्न कह रहा है कि हृदय का पहला जो है प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन जो है आपको याद रखना है, ये किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये जो है आपको याद रखना है डार्विन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हिस्टोलॉजी शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आपको याद रखना है कि ये मेयर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि जो है कौन सा एपिथीलियमी ऊतक। ठीक है, एपिथीलियमी ऊतक जो है आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन एक शरीर की गर्म रखने हैं उत्तरदायी है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका कौन गर्म रखता है शरीर को, तो आपको याद रखना है वसामय ऊतक जो है शरीर को गर्म रखता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संवेदना का जो है चलान शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है। संवेदना का जो है चलान, तो आपको याद रखना है ये होता है आपके तंत्रिका ऊतक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि संवेदना का जो है चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है, तो ये आपको याद रखना है तंत्रिका ऊतक। ये तो हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि ऊंट का जो है कुबड़ किस ऊतक का बना होता है। जो ऊंट का कुबड़ होता है, कुबड़ निकला होता है उसके पीठ पे आपने देखा होगा, वो किस जो है तत्व के कारण होता है, ऊतक के कारण होता है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि जो है वासामय ऊतक के कारण वो निकला होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि मास्टर कोशिकाएं पाई जाती हैं। मास्टर कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ये जो है आपको याद रखना है, ये जो है संयोजी ऊतक में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि फेफड़ों को ढकने वाला जो है वातावरण क्या कहलाता है। फेफड़ों को ढकने वाले वातावरण को क्या कहते हैं, बताइएगा। तो ये जो है प्लूरा जो है कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की जो है मृत्यु को क्या कहते हैं। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं, तो आपका राइट उत्तर बनेगा नेफ्रासिस कहा जाता है। ठीक है, नेफ्रासिस जो है बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस कारण एक जो है माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं। किसके कारण जो है एक ही माता पिता के सभी जो संतान होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है अनुवांशिकी विभिन्नता के कारण, वातावरण की विभिन्नता के कारण, यानी कि ए और दो दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, लड़का पैदा होगा कब। तो देखिए लड़का पैदा जब होगा आपका एक्स और वाई दोनों ही गुणसूत्र मिलेंगे तब। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से एक लिंग सहलग्र रोग है। एक लिंग जो है सहलग्र जो रोग होता है वो कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है वर्णांधता जो है एक लिंगिक जो है रोग होता है। अगला प्रश्न कह रहा है एक वर्णधन पुरुष एक जो है सामान्य महिला से विवाह करता है,
वर्णधरता के जो है लक्षण उत्पन्न होंगे उसके, तो उसके जो है आपके पुत्रियों के पुत्रों में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, जैव विज्ञान जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को सर्वप्रथम आपको याद रखना है कि लार्क ने समझाया था। लार्क जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्परिवर्तन का जो है सिद्धांत प्रतिपादन किया था। उत्परिवर्तन के सिद्धांत किसने जो है प्रतिपादित किया था? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे डी ब्रिज ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 3 जोड़े टांग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मच्छर में लाल खून का उभर जाना किस पर जो है पोषण के कारण होता है? तो ये जो है आपको याद रखना है स्तनधारी के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिच्छू का जो है विष कहा जाता है, वृक्ष को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि इसको जो है आपका डंक में कहा जाता है, ठीक है। डंक में रहता है उसका वृक्ष। अगला कह रहा है कि निद्रा रोग फैलती है, निद्रा रोग जो है किसके कारण फैलती है, ये आपको बताना है। चलिएगा, तो निद्रा रोग जो होती है सीसी मक्खी के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघका का जो है प्राणी है? तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का जो है प्राणी है? तो आपको याद रखना, ये जो है इकाइनो डार्मोटा के जो है प्राणी है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन मानव मात्र के लिए जो है उपयोगी नहीं है? मानव मात्रा के लिए उपयोगी नहीं है, मात्रा के लिए उपयोगी नहीं है, वही है। तो आपको याद रखना है फीता कृषि जो है उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जेली फिश के नाम से जाना जाता है, जेली फिश के नाम से किसे जाना जाता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आपका राइट उत्तर बनेगा, ये होता है आरिलिया। आरिलिया जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मेढक का जो है लार्वा क्या कहलाता है? मेढक का जो लार्वा होता है वो क्या कहलाता है? तो डेड पाल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शीत रक्तीय प्राणी है, शीत रक्तीय प्राणी कौन है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा कि ये आपके सभी होते हैं, मछली, छिपकली और मेढक सभी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि विषैली छिपकली है, विषैली छिपकली कौन होती है? तो हीलोडर्मा जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहे हैं, समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? समुद्री सर्प को जो है क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि इसको जो है डेविल फिश कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि सर्प में मध्य कण नहीं होते हैं, ये ध्वनि ग्रहण करते हैं। सर्प में मध्य कण नहीं होते हैं, ये वे जो है ध्वनि ग्रहण करते हैं। तो किससे करते हैं? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे त्वचा से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि मेढक में फर्टिलाइजेशन की जो है प्रक्रिया होती है, मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, तो ये आपको बताना है बाह्यम में होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि अधिकांश फीट श्वसन कैसे होते हैं? अधिकांश फीट श्वसन कैसे होते हैं? तो आपको याद रखना है वातक तंत्र से, ठीक है। वातक तंत्र जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तालाबों और जो है कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने की जो है मदद मिलती है? तो आपको याद रखना है ये जो है केकड़ा का, ठीक है, केकड़ा के छोड़ने से। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक सर्प का जो है भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो ये कौन से सर्प होते हैं? आपको याद रखना है नागराज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय वन जीव के जो है संदर्भ में उड्डयन जो है वल्यूल निम्नलिखित में से क्या है? तो आपको याद रखना है ये होता है आपका चमगादड़, ठीक है। चमगादड़ बिल्कुल आपका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से
किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? किसमें जो है रक्त नहीं होता है परंतु वो श्वसन करता है? तो हाइड्रा जो है रक्त उसमें नहीं होता है पर श्वसन करता है। अगला प्रश्न कह रहा है अनाक्षी श्वसन का जो है अंतिम उत्पाद होता है। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, कौन होता है? तो ये जो है लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्न मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? तो ये जो है आपको याद रखना कि ये कौन सा होता है, यूरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि रक्त की जो है अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर जमती है? मनुष्य की जो है अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर क्षमती हैं? तो आपको याद रखना है ये जो है आपके वृक्कों में जाके क्षमते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मानव मूत्र का जो है पीला रंग किसके कारण होता है? मानव मूत्र का जो है पीला रंग किसके कारण होता है? तो आपका राइट उत्तर होगा यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके देखिएगा यहाँ पे थोड़े से टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, डायरेक्ट 100 लिख दिया है, आपके 10 ठो प्रश्न कम कर दिया है। तो चलिए इससे कोई दिक्कत नहीं है, जो बचे हुए प्रश्न होंगे आपको मैं अगले वाले क्लास में कवर करा दूंगा। तो जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को डेली करना चाहते हैं और डेली ही क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है, करना चाह रहे हैं तो। अब देखिएगा ये क्लास आपको कैसा लगा एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं। तो बेहतर आप लोगों का स्कोर होने वाला है अगर आप जिस तरीके से हम डेली क्लास करा रहे हैं, डेली ही क्लास को करते हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।